जी बिल्कुल, एमक्यूएम अब नून लीग के साथ मिलकर सिंध में इलेक्शन लड़ेगी। कराची से ताल्लुक़ है शैला रज़ा साहिबा का। एमक्यूएम हमेशा कराची पे ही जो है अपना वोट बैंक ज़ाहिर करती है कि कराची में सबसे ज़्यादा वोट एमक्यूएम का है। अब क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी वाले के मुकाबला किया जाएगा आपका सिंध में जो है वो, अब एमक्यूएम नून लीग के साथ इलेक्शन लड़ रही है और हमेशा आपने उनके सामने इलेक्शन कराची से लड़ा है, तो अब इस इताद को कैसे देखते हैं? देखिए, ये इत्तेहाद कोई नया नहीं है, सिर्फ कराची और हैदराबाद की शहरी सतह के ऊपर ये नया इत्तेहाद है। और इससे पहले अगर आप देखें तो देही सिंध में जीडीए में एमक्यूएम भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीटीआई भी है, जमात इस्लामी भी है, जेयूआई भी है, और फंक्शनल जो है उनको हेड करती है जिसको हम जीडीए कहते हैं, और भी बहुत सारी नामालूम छोटी छोटी हसरत ज़्यादा जमाते हैं। तो अब की दफ़ा ये हुआ है कि ये कराची की शहरी सतह के लिए किया जा रहा है। हालांकि एमक्यूएम का दावा था कि वो अभी भी मकबूल तरीन है और पीटीआई को उनसे छीन के उनकी नशिस्तें छीन के जो है इख्तियार दिया गया है, लेकिन फिर वो इससे हट गए थे और उनके साथ जाके बैठ गए थे आखिरी वक्त तक। तो लेकिन अब वो रियलाइज़ कर गए हैं कि चारों टुकड़ों ने मिलके भी जो है वो कराची के अवाम तक रसाई नहीं हासिल की है। तो डूबते को तिनके का सहारा, तो उन्होंने नून लीग को जो है वो चुना है, उनका हक़ है, लेकिन हमें कोई इससे मसला नहीं है। आप क्या मशवरा देंगे? क्या एमक्यूएम अगर अकेले जमात जो है इधर कराची में इलेक्शन लड़ती तो ठीक था, या जो है इन अलायंस के साथ मिलकर? देखिए, मैं कोई भी मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे मशवरा दूं। अभी तक जो चारों ग्रुप हैं उनमें से कोई एक उसमें से नहीं आया है कि चारों ग्रुप को हेड करेगा, तो किसको दूं? तो यहाँ सिंध में आपको याद होगा एमक्यूएम में एक वक्त था कि वो लोगों से रिटन ओपिनियन मंगाया करते थे कि एमक्यूएम को किससे इत्तेहाद करना चाहिए। तो उस वक्त उनके लोग उन्हें लिख के देते थे और वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी हमारी नेचुरल अलाई है। लेकिन अब क्योंकि उनके साथ लोग नहीं हैं, ये चार टुकड़ों के 5-6 लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है, तो वो जो भी डिसीजन लें आवाम जो है वो हमारा मेयर लाके हमें हमसे मिलजुल के अपना फ़ैसला सुना रही है। आप क्या समझती हैं कि टफ टाइम सिंध में जो है वो दे दिया जाएगा? अब नवाज शरीफ भी सिंध का रुख करने वाले हैं। क्या जा रहा है कि तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते नवंबर में नवाज शरीफ सिंध का दौरा कर सकते हैं, या शहबाज शरीफ सिंध का दौरा कर सकते हैं। समझती हैं कि टफ टाइम देखिए, ये उनका हक़ है कि वो करें, और उन्हें करना चाहिए। वो सिर्फ पंजाब से ही तो नहीं है ना, ये थोड़ी कि पंजाब से नशिस्तें ले लीं और एनएफसी भी सिंध हुकूमत को कम दिया, मेट्रो भी इतनी बुरी दी और वो इतने अरसे में बनी फॉल्टी बनवाई गई अपने इंजीनियर्स भेज के, और जो सिंध में ऑपरेशन हुआ वो उसमें आए ज़रूर, लेकिन जो उनको एक सपोर्ट देनी थी सिंध गवर्नमेंट को, लॉजिस्टिक और कुछ पुलिस को इक्विपमेंट्स और ये सब जिसको हम कहते हैं, वो तो उन्होंने नहीं दिया था। कप्तान सीएम साहब थे और वो हमने ही सारा सब कुछ किया था, वो सिर्फ आ गए थे। और उनके जाने के बाद एमक्यूएम जिसने ये कहा था कि फौजी ऑपरेशन किया जाए और फिर तमाम पार्टीज़ को बिठाया गया था और डिसीजन ये हुआ था कि रेंजर्स ही के दायरे को वसी किया जाए। तो उनके जाने के बाद तो एमक्यूएम का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। थैंक यू। जी, आपने शैला रज़ा साहबा की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि ऐसे इताद बनते रहते हैं, लेकिन कराची से हमें तो जो सिंध के दीगर अजला हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी इनका मुकाबला करेगी, और दीगर जो है वो अगर नवाज शरीफ सिंध आना चाहते हैं तो उनका हक़ है। जी।